सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तो अविस्मरणीय क्षण हम अपने चर्म चक्षुओं से देखें, उसके पहले आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनको मंच की इस अग्रिम छाती पर आवाज लगा रहा हूं कि आए और इस पूरी धर्म सभा में अपने वो विचार वांग्मय जो इस अनुष्ठान के माध्यम से आपको और हमको देखने को मिल रहा है, उस विचार वांग्मय की दिव्य यात्रा में अपने शब्दों के गुच्छ आचार्य भगवान के श्री चरणों में रखें। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब। पढ़ते जहाँ जहाँ गुरुवर तेरे चरण, पढ़ते जहाँ जहाँ गुरुवर तेरे चरण, नर नारी क्या देवता भी करते तुम्हें नमन, नर नारी क्या देवता भी करते तुम्हें नमन। बोलिए जीन शासन देव की। इतने बड़े सभागृह में इतनी धीरे से जयकारा जरा जोरदार होना चाहिए। बोलिए जीन शासन देव की। आचार्य शिरोमणि पुष्पदंत सागर जी की। परम पूज्य पाद गुरुवर अंतर मना की। प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुवर की, आचार्य गुरुवर की बड़ी कृपा रही। यहाँ देश भर के वे सब धर्म लाभ प्राप्त सौभाग्यशाली लोग बैठे हुए हैं जिन्हें आज ये दुर्लभ दृश्य दिखाई देगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आचार्य गुरु और पुष्पदंत सागर जी महाराज एक अद्भुत संत है। मुझ पर ऐसी कृपा है कि मैंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर आज मैं कह रहा हूं कि मेरी पत्नी को इतना ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया था कि डॉक्टर्स भी घबरा गए थे, कोई ऑपरेशन करने को भी तैयार नहीं था। गुरुदेव को खबर लगी, चुपचाप अकेले, किसी साधक को नहीं बताया, सोनकच्छ से शाम को चले, सुबह 5 बजे घर पहुंचे। एक साधक ने कहा कि सिर्फ 1.25 किलो लौंग रखना घर पे। आए, पूजा घर में बैठे। मैं सनातन धर्म का मंदिर है घर के अंदर, वहाँ गुरुवर बैठे। उन्होंने साधना की और मैं कह सकता हूँ कि उनकी साधना के प्रभाव से मेरी श्रीमती आज भी स्वस्थ है, मस्त है। ये गुरुवर की त्याग तपस्या है। चुपचाप गए और चुपचाप आए, किसी को पता ही नहीं। ये प्रेम है उनका और ये साधना का प्रभाव है उनकी। ऐसे गुरुवर आचार्य पुष्पदंत सागर जी की सहृदयता। आप देखिए कि हम लोग राजनीति के अंदर हैं, हम पार्षद का पद भी किसी को नहीं देते हैं कि मेरी जगह तू लड़ ले।
मेरी जगह तू विधानसभा में आ जा, मेरी जगह तू विधायक बन जा। पर साक्षात हम देख रहे हैं इस धर्म सभा में गुरुदेव ने कह दिया पट्ट विभूषण संस्कार महोत्सव, और एक ऐसे हीरे को चुना है, एक ऐसे हीरे को चुना है जिनकी त्याग, तपस्या, साधना, जप तप मैंने बहुत निकटता से देखा है। अंतर्मना मैं कह सकता हूं कि देश के नहीं दुनिया के हेलो जो साधक हैं, जो तप करते हैं, जो जप करते हैं, जिनको मैं जानता हूं, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा तपस्वी आज की तारीख में भारत धरा पर कोई है तो अंतर्मना है। अंतर्मना आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की। मुझे आपका भी एक घटनाक्रम याद आता है। इंदौर में पितृ पर्वत कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ खड़ा करें। अरे वाह, काफी लोगों ने देखा है। हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाना था मुझे, मैंने सोचा था कि 4-5 साल में बन जाएगा, पर 10 साल हो गए। मैंने अंतर्मना से कहा कि उस समय मुझे बंगाल का इंचार्ज बना दिया था तो मैं थोड़ा ध्यान कम दे पा रहा था, पर फिर भी मैंने अंतर्मना से कहा कि एक स्थान बन रहा है, आपके कदम वहाँ पड़ जाएंगे तो शायद वो मंदिर कंप्लीट हो जाए। अंतर्मना आए, निर्माण कार्य चल रहा था, बहुत धूल थी, सीमेंट थी। वहाँ बोला एक लकड़ी का पटिया लाओ, वहाँ बैठे, साधना की, तपस्या की, और बोले बेटा बाबू, बोले बाबू ये तू थोड़ी बना रहा है, यहाँ तो 2 महान आत्माएं विराजित हैं। मैंने कहा महाराज जी मैं समझा नहीं, अब साधु की बात तो साधु ही समझ सकता है, शैतान क्या समझेगा। तो मैंने कहा कि अंतर्मना क्या है यहाँ पर? अरे बोले 2 देवताएं मेरे को ध्यान में दिखे, और वो तू नहीं बना रहा, उनकी इच्छा होगी जब ही बनेगा मंदिर, पर बनवा वो ही रहे हैं। फिर मैं समझा नहीं, मैंने जब वापस जाने लगी मैंने कहा मेरे को बताओ, आपने कौतूहल खड़ा कर दिया। बोले 2 नाग देवता है यहाँ, जोड़ी है उनकी, और उनकी आयु कितनी है ये मत पूछना, उन्होंने ही तुझे यहाँ बुलाया है। तुझे दर्शन दिए? मैंने कहा मेरे को कभी नहीं दिए, पर वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो निर्माण कार्य कर रहे थे, वो मजदूर थे, उनको दर्शन दिए उन्होंने। मेरे को आश्चर्य हुआ, अंतर्मना की चरण रज वहाँ पर पड़ी, उसके बाद इतनी तेज गति से काम हुआ कि वह पितृ पर्वत पे हनुमान जी आकर बैठ गए। ये साधना, ये तप और ये चरण रज का कमाल है कि आज पितृ पर्वत जैसा तीर्थ इंदौर में बना है। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही हीरे हैं, हीरे समाज के, समाज के हीरे हैं। परम पूज्यपाद गुरु और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, मैं लगभग 25-30 साल से तो लगातार उनके दर्शन कर रहा हूँ। अंतर्मना से भी जुड़े हुए मेरे को 15-20 वर्ष हो गए। अद्भुत संत, मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि इन त्याग की प्रतिमूर्तियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आ तू मेरा आसन ले और मेरा समय। कहाँ मिलता है ये? मैं तो जिस बिरादरी में काम करता हूँ राजनीति में, वहाँ तो लोग ऐसी टांग अड़ाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि अपनी कुर्सी किसी को दे दे। पर यहाँ देखो, शान शौकत के साथ पूरे समाज के बीच में ये संदेश है कि त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है, साधना क्या होती है। ये संदेश है गुरुवर का, आचार्य गुरुवर का। मैं अंतर्मना जी, आपकी कृपा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आचार्य गुरुवर आपको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। वो साम्राज्य कोई धन दौलत का नहीं है, वो साम्राज्य है त्याग का, तपस्या का, साधना का। वह साम्राज्य आपको दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ये जो आचार्य गुरुवर की परंपरा थी, ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरुवर ने जब चयन किया है तो सुपात्र को किया, जिसमें क्षमता है उसको किया है। हम लोग तो ज़्यादा समझते नहीं हैं, पर जब गुरुवर ने हाथ पकड़ा है किसी का तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कितना महान होगा। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं अंतर्मना के इस नए जीवन की शुरुआत पे ईश्वर से कामना करता हूँ कि आचार्य गुरुवर ने बहुत काम किए, अपने आप को गलाया है, गलाया। मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे। गुरुवर इतने भोले हैं आचार्य गुरुवर कि मैं बता नहीं सकता, पर उनका भोलापन, उनकी तप साधना, उनका कृपालु दिल, मैं तो जैसे उनका गुलाम हूँ ऐसा मान के चलिए आप, आचार्य गुरुवर का। और आज और ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ गया मेरा कि जाओ ये पूरा साम्राज्य अंतर्मना मैं तुमको देता हूँ, संभालो। एक बहुत बड़ा सत्ता का हस्तांतरण तो देखा, किंतु त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना का हस्तांतरण मैंने तो पहली बार देखा है। मैं दोनों और पूरी संत मंडली को प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ आकर मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन में मैंने कोई अच्छा काम किया होगा तो ये लाभ मुझे मिला है। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पधन सागर जी महाराज, परम पूज्यपाद गुरुवर अंतर्मना जी और सभी संत जितने भी बैठे हुए हैं। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, क्या गाया है आपने, क्या भाव से गाया है। गुरुवर जब आप गा रहे थे तब मैं अंदर आ रहा था तो मैं समझा कि कोई बहुत बड़ा सिंगर आया है यहाँ। इतना बढ़िया सुंदर गाया आपने कि मैं दूर बैठा था, दूर से आ रहा था पैदल चल के इसमें, और आपका मधुर कंठ से आवाज़ निकल रही थी। क्या मधुर गाते हैं आप, क्या सुंदर गाते हैं आप। और इस उम्र के अंदर ये आपकी बुलंदी है, ये सब आपके ऊपर गुरु की कृपा है। मैं समझता हूँ कि इस बुलंदी के साथ आपने जो भजन गाया, जो गुरु वंदना की, जो गुरु की गुणगान किए हैं, वास्तव में मैं गदगद हूँ। एक बार फिर से सभी संतों को और हमारी मातृ शक्ति के रूप में साध्वी मंडल के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। बोलिए जीन शासन देव की, सद्गुरुदेव भगवान की। चलते हैं
जैसा कि अभी कैलाश भाई साहब ने कहा कि आंखों ने क्या क्या नहीं देखा, लेकिन जो होने वाला है वो न देखा है और इतिहास के आगामी कालखंड में देख पाएंगे कि नहीं देख। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।